लोग यहाँ पे धार्मिक रूप से गंगा माँ की पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा साफ सफाई नहीं है, इतना पॉल्यूशन होता है। बारिश के टाइम पे पानी इतना जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है ना, जो बारिश वाला जितना गंदा पानी रहता है ना, वो मेरे सारे वहाँ जितने भी घर है सबके घरों में घुस जाता है। यहाँ पे शिक्षकों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, बहुत कमी है। हाँ कमी है, और बहुत सारे सब्जेक्ट में भी टीचर नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि सड़क, क्योंकि यहाँ पे इतने ट्रैफिक इतना जाम होता है कि कहाँ पहुँचना है, कितना टाइम लगता है। सेफ्टी भी नहीं है, गर्ल सेफ्टी भी नहीं है। और ये एक बड़ा मुद्दा है, गर्ल्स छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। कितने बच्चे को तो जो 1-2 क्लास के बच्चे हैं 3 तक, वो बच्चे रूम क्लास में नहीं बैठकर वो बरामदे में बैठते हैं, ऐसा व्यवस्था हो गया है। नमस्कार। देश दुनिया में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अहमद अता हाशमी। आपने देखना शुरू कर दिया है जागरण लाइव। अभी मैं पटना साहिब विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए इसी विधानसभा क्षेत्र के बेहद प्रतिष्ठित कॉलेज राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजार बाग में उपस्थित हूं। हमारे साथ यहाँ की छात्राएं, जो कि स्नातक की छात्राएं हैं, तमाम छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं। और ख़ास बात यह है कि ये वो छात्राएं हैं जो पहली बार मतदान करने जा रही हैं, फर्स्ट वोटर्स हैं, ये युवा हैं। इनके सामने बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपने शहर को ये स्मार्ट देखना चाहती हैं। इनकी इच्छा है कि अन्य महानगरों की तर्ज पर अपना पटना शहर और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र भी स्मार्ट दिखे, तमाम सुविधाओं से संपन्न दिखे और तमाम तरह के क्षेत्र में विकास हो। अब इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये मतदान करने 6 नवंबर को मतदान केंद्रों पर जाएंगी तो उस समय इनके जहन में क्या कुछ चल रहा होगा और किन बातों को वो ध्यान में रख करके अपने मत का महत्वपूर्ण दान करेंगी, ताकि ये महापर्व, जो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, उसको ये मजबूत बना सके और एक मजबूत लोकतंत्र में बनाने में इनकी भूमिका सहायक हो सके। तो सीधे चलते हैं, हम इन छात्राओं से ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनके पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं हैं, क्योंकि ये तमाम छात्राएं इसी विधानसभा क्षेत्र की हैं। और अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। जी, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे? क्या पटना साहिब में क्या ऐसा मुद्दा है, क्या ऐसा विकास है जो कि होना चाहिए, नहीं हो सका अभी तक? बेरोजगारी का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, कैसे? यहाँ पढ़ लिख के भी रोजगार नहीं है। रोजगार का मुद्दा ये सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए इसमें? रोजगार कैसे बढ़े? आपके जहन में क्या बातें आ रही हैं? यहाँ नौकरियाँ का मिलना चाहिए, बेरोजगार फैक्ट्री लगना चाहिए और सच उपलब्ध होना चाहिए। गुड, ये पहला मुद्दा रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आया इन छात्रा के माध्यम से। अब मैं दूसरी छात्रा से बातचीत करता हूँ। आपका क्या नाम है? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। हाँ। जी, क्या कुछ है पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ क्या ऐसे मुद्दे हैं, जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके जहन में वो होगा कि काश ये ऐसा डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो आने वाले आगामी जो विधायक है उनको, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाए और वो उस विकास कार्य को पूरा करें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि सड़क, क्योंकि यहाँ पे इतने ट्रैफिक इतना जाम होता है कि कहाँ पहुँचना है, कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अगर हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, अगर हमको जल्दी पहुँचना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अलग रास्ते लेने पड़ते हैं, फिर उसके बाद गड्ढे रहते हैं, इतना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आने में। फिर उसके बाद कभी गली में भी रहता है तो मतलब सेफ्टी भी नहीं है, गर्ल सेफ्टी भी नहीं है। अगर हम कहीं से जाते हैं तो कोई कुछ भी बोल कर निकल जाता है, अगर जाते हैं तो कोई हाथ टच करके निकल जाता है। मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि अगर हम लोग जब सड़क से जा रहे हैं तो सेफ्टी से जाए, आराम से जाए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, सड़क पे निकलना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर सामने वाला जो भी रहता है कुछ भी बोलकर निकल जाता है। हम लोग को पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई सेफ्टी नहीं है, वैसे नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ। क्यों नहीं जा सकते हैं? इतना हम लोग को हक होना चाहिए, हमारा भी हक है। चुनाव सबके लिए होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, सब देते हैं, हम लोग भी दे रहे थे।
हम लोग को भी होना चाहिए ना कि हम लोग भी जाकर हर चीज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम यही चाहते हैं कि सबको हक बराबर का मिलना चाहिए और हर चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आधी आबादी है, ये आधी आबादी है तो आधे हक की बात जरूर करेंगे, और इन्होंने अपनी सुरक्षा की बात की, बहुत मजबूती से अपनी बातों को रखा, और ये एक बड़ा मुद्दा है गर्ल्स छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। अब मैं दूसरी छात्रा से बात करना चाहूंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है वीना कुमारी और मैं सिटी से नहीं हूँ, मेरा गांव है मर्ची मर्चा। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में ही हाँ। वो इलाका है। हाँ, आता ही है। और हम लोग का जो स्कूल है 1 से लेके 8 तक है, वो स्कूल जिस स्थान पे बनना चाहिए वो वहाँ नहीं बनकर वो एक नदी के किनारे बना है। और उस स्कूल में इतना भी व्यवस्था नहीं, ना खेलने का, ना रूम का, ना बैठने का। मतलब कहा जाए तो जिस तरह से स्कूल में खेलने का हर चीज़, रूम वगैरह होना चाहिए, जगह होना चाहिए, वो प्रॉपर जगह बन ही नहीं पाता है। बच्चे अच्छे से बैठ भी नहीं पाते। कितने बच्चे को तो जो 1-2 क्लास के बच्चे हैं 3 तक, वो बच्चे रूम क्लास में नहीं बैठकर वो बरामदे में बैठते हैं। ऐसा व्यवस्था हो गया है। बिल्कुल, ये ग्रामीण इलाका है मर्चा मर्ची, और यहाँ अभी भी प्राइमरी एजुकेशन की जो स्थिति है ये उसमें सुधार की बात कह रही हैं कि उसको भी विकसित और सुधार करने की आवश्यकता है। अब मैं अगली छात्रा से बातचीत करता हूँ। अपना शुभ नाम बताइए। कविता चौधरी। हम लोग यहाँ पे स्लम एरियाज पे बात कर सकते हैं। पटना साहिब के अंतर्गत बहुत सारी एरियाज आते हैं जहाँ पे मतलब स्लम अभी भी हैं, और मतलब उनके पास प्रॉपर कोई मतलब वॉशरूम टॉयलेट का कोई व्यवस्था नहीं, तो लोग रोड को ही यूज कर लेता है एज दैट। तो क्लीनिनेस के मामले में इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए, लाइक कि स्लम पे भी ध्यान दिया जाए। और कह सकते हैं हम लोग, जैसे बारिश हो रहा है अभी, ठीक है, और अभी रोड पे आप देखेंगे कि मतलब पानी वानी भरा पड़ा होगा। नमामि गंगा अगर एक प्रोग्राम है तो उस काम को करना भी तो चाहिए। सिर्फ मरीन ड्राइव ये सब रोड्स बनाने से तो नहीं होते है ना। लाइक ये तो वही हो गया कि आप एक चीज को बाहर से अच्छे से रैप कर दे रहे हो और अंदर से उसको देखा जाए तो फिर वो मतलब वो खोखला टाइप से कुछ है ही नहीं उसमें। तो पटना साहिब डेवलपमेंट के मामले में अभी बहुत पीछे रह चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी आगे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू। एग्जैक्टली, थैंक यू। इन्होंने स्लम बस्ती की बात की। स्लम बस्ती का भी उसी तरह से विकास चाहती हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में वो लोग भी शामिल होकर के इस क्षेत्र को, पटना साहिब क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सके। अब मैं अगली छात्रा से बातचीत करना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और मैं सबसे पहले यहाँ शिक्षा की बात करना चाहूँगी। ये जो हमारा कॉलेज गाय घाट है, ये एक महिला कॉलेज है, जबकि हमारे पटना में भी 2-3 और कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज। तो उस तरीके से हमारा कॉलेज डेवलप नहीं है। हमारे कॉलेज में बहुत सारी चीज़ की कमी है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ हमारा कॉलेज गाय घाट मेन एरिया पटना साहिब का पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारी जगह से आती है। जमुई से लड़कियाँ आती हैं, खुशरूपुर से आती हैं, पतुआ से आती हैं, बहुत जगह से लड़कियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ शिक्षकों की कमी है, यहाँ खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। क्या आपके कॉलेज में स्नातकोत्तर यानी एमए की पढ़ाई होती है? नहीं, हमारे कॉलेज में पीजी की भी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पीजी किया जा सके, एमए किया जा सके। तो गर्ल्स पीजी के लिए कहाँ जाती है? हम लोग या फिर कॉमर्स कॉलेज गए, पटना कॉलेज गए, या फिर मगध महिला सिटी उधर गुरु गोविंद से गए, ये सब जगह करते हैं कॉलेज। इन सब कॉलेजों में जाते हैं। यस सर। शिक्षकों इसी कॉलेज से जुड़ी हुई बात हम आगे बढ़ाते हैं। ये एक प्रतिष्ठित कॉलेज है और ऐसे और भी कई कॉलेजेस है पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में। शिक्षक की क्या व्यवस्था है, शिक्षकों की क्या व्यवस्था है, आप बताएं। नाम? मेरा नाम पूनम कुमारी है। यहाँ पे शिक्षकों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, बहुत कमी है। हाँ, कमी है और बहुत सारे सब्जेक्ट में भी टीचर नहीं है, जिसके कारण हम लोग उसका पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं और बहुत उसमें प्रॉब्लम भी होता है। एग्जाम भी सही से नहीं दे पाते हैं, चीज़ों का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड बातचीत आगे बढ़ाते हुए, कॉलेज से ही रिलेटेड बातचीत आगे बढ़ाते हुए आप बताएं। किसी तरह की मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है और यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि हम लोग के मतलब ऑनलाइन वगैरह होता है तो मतलब वहाँ पूरा साइबर कैफ में पूरा भीड़ हो जाता है। यहाँ कॉलेज में भी रहता है तो कॉलेज से ही हो सकता है। गुड। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम राधा कुमारी जी है। बताइए। अब पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों की बात करने मैं आया हूँ। ये मुद्दे कौन से ऐसे हैं जो आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में वो मुद्दे हैं और उनको ध्यान में रख करके आप मतदान करेंगे? जैसे कि ये सब बताए कि शिक्षक के बारे में भी बताए, पढ़ाई के बारे में बताए, तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो ये सब सरकार है जो
खुद के बारे में, वोटिंग के बारे में सोचते हैं। थोड़ा बाहर के बच्चों के बारे में सोचिए, जो बाहर रहते हैं सही से वो खाना भी नहीं खा पाते हैं, मांग के भी खाते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा उन पे भी ध्यान दे दिया जाए। बस ठीक। कई सारे मुद्दे बातचीत के क्रम में सामने आ रहे हैं और एक ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या आपके इलाके में, आप जिस क्षेत्र में रहती हैं, क्या वहाँ पार्क है बच्चों के लिए? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल पे ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए पार्क की आवश्यकता है। तो क्या आप बताइए इस मामले में कुछ कि पार्क की क्या व्यवस्था है पटना साहिब? अपना नाम पहले बताइए। काजल कुमारी। यहाँ पे कोई पार्क की व्यवस्था नहीं, यहाँ पे पार्क की व्यवस्था करवाना चाहिए जिससे छोटे छोटे बच्चे खेल सके और बड़े लोग, बूढ़े लोग हो वहाँ पे जाकर एंजॉय कर सके, घर से मतलब थोड़ा सा दूर होकर अपने आप को स्वस्थ फील कर सके, इसलिए यहाँ पे पार्क की व्यवस्था कराया जाए। ये आप नाम बताइए अपना। राजनंदिनी जी कुमारी। जी, राजनंदिनी जी, आप बताएं कि क्या कुछ मुद्दा है पटना साहिब में जो अभी और डेवलप होना चाहिए और विकसित होना चाहिए? पानी की सबसे ज्यादा क्या समस्या है पानी, क्या जल जमाव, वाटर लॉग? यस सर, यहाँ पे अच्छा। वाटर के लिए बहुत ज्यादा इशू है यहाँ क्या पे, समस्या होती है उस समय जब बारिश होती है? सर और यहाँ सब पे बारिश जब होती है तो सबसे ज़्यादा गटर का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे हम जब गुलजार बाग से हैं, हमारे तुलसी मंडी खजूर मंडी के लिए छोटे छोटे मोहल्ले में जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब चौक की तरह से है, गली है। वहाँ पे जब बारिश होता है, जब पानी होता है तो सड़क की कमी के कारण छोटे छोटे हमारे नल जो सड़क है उनके जो नीचे जो नाली है उस बहुत ज़्यादा भर जाने के कारण आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हम लोग को। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से सड़क बने और आगे की और भी विकसित। बिल्कुल, इनका कहना है कि स्मार्ट सिटी की तरह हमारा भी शहर और हमारा भी पटना साहिब क्षेत्र स्मार्ट हो और यहाँ भी जल जमाव जैसी समस्या ना हो। अब मैं और बातचीत करने का सिलसिला जारी रखता हूँ। आप अपना नाम बताइए। मैं मुस्कान कुमारी हूँ। ये सब तो शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, बाकी सब तो हो गया। स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य हेल्थ इश्यूज बहुत है, बहुत ही काफी दयनीय है, क्योंकि जो गांव के क्षेत्र से जो शहर आते हैं वो सरकारी अस्पतालों में बहुत ही बेकार समस्या है, क्योंकि गांव के क्षेत्र में अफोर्ड नहीं कर पाते खर्च वगैरह। उनको गांव के क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह, एम्बुलेंस वो लोग को कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिलता। उन लोग को जागरूक करना चाहिए, सरकार को जागरूक करना चाहिए कि ऑनलाइन जैसे हम लोग को अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं पटना साहिब क्षेत्र में एनएमसीएच, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और भी कई छोटे छोटे अस्पताल है, क्या वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बेहतर है? नहीं है, वहाँ पे बहुत ही बेकार है। उनको सरकार, जो आने वाली सरकार है, जो चुनावी मुद्दा अभी उठ रहा है, तो उनको सरकार को सोचना चाहिए कि हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़िया कर सके। बाकी यही है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है पटना साहिब क्षेत्र में, ताकि जब सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और एक स्वस्थ भविष्य बन सकेगा। ट्रैफिक प्रॉब्लम सुनने में आया है, आप ही लोगों में से बातचीत में ये बात निकल के आई है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे डेली रूटीन में ये एक बड़ी समस्या हो चुकी है। और जैसा कि आप गर्ल्स हैं, महिलाएं भी हैं, आपको कॉलेज आने जाने के लिए भी पिंक सिटी बसेस शहर में जो चल रहे हैं, तो क्या आपके पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? आप बताइए। मेरा नाम करिश्मा कुमारी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शहर है वहाँ छोटे छोटे ऑटो की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक होते जा रहा है, मतलब बहुत सारा जाम हो जाता है। और हम लोग लड़कियों के लिए एक बस के इंतजाम होना चाहिए जिससे हम लोग कॉलेज आ जा सके और अपने आप को सेफ्टी महसूस कर सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस तरह से कई सारी समस्याएं पटना साहिब क्षेत्र से जुड़ी इन प्रथम बार की वोटरों ने सामने रखा है, मुद्दों के रूप में सामने रखा है और ये चाहती हैं कि इन सब का समाधान हो। सर, पेपर लीक का मामला इतना जो बढ़ रहा है, उनका समस्या कौन दूर करेगा? सरकार ही ना दूर करेंगे। इतना बेरोजगारी फैल रही है, किसके कारण? सरकार के कारण। आज सभी बच्चे लोग इतना कड़ी मेहनत करते हैं कि अपना भविष्य उज्जवल हो, लेकिन बार बार पेपर लीक करवा देते हैं, जो सरकार उन पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ अपना चुनावी मुद्दा आता है, उन पे ये हेल्थ है तो वो इश्यूज है, सिर्फ यही सब पे लगे रहते हैं, लेकिन पेपर लीक का मामला कभी भी उठाते ही नहीं है। बस हो गया।
ओके, थैंक यू। और ये मंगल तालाब भी अभी कोई चर्चा कर रही थी कि आप ही में से कोई छात्रा जो मंगल तालाब वो जाती हैं, उन्होंने देखा है वहाँ के नज़ारे को, तो एक पटना साहिब का बहुत इम्पॉर्टेंट स्थल वो माना जाता है। क्या वो एक आइडियल या तो क्या वो विकसित है उस तरीके से जैसा होना चाहिए? मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी है और मैं पटना साहिब के ही क्षेत्र से हूँ। मंगल तालाब है तो सही, लेकिन जब बारिश उरिश होता है तो पूरा वहाँ के रोड में बहुत ज़्यादा पानी जाम हो जाता है और पूरा गंदा रहता है उधर का क्षेत्र पानी के वजह से। इसलिए सरकार को उसकी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और सभी जितना भी गंगा है हमारे बिहार में उसको भी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिससे कि स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर होता है। और फिर मंगल तालाब को लेकर एक और ही है कि इधर हाल ही में मैं उधर ही रहती हूँ, तो हाल ही में इधर मैंने सुना था ऐसा कि मंगल तालाब में बहुत सारी मछलियाँ होती रहती हैं। तो हाल ही में मैंने सुना कि उसकी मतलब जो उस तालाब में जितनी भी मछलियाँ हैं वो सारी मर गई। पता नहीं उसमें क्या केमिकल मिलाया गया, इतनी सारी मछलियाँ थी उसमें, सारी मतलब मर रही हैं, यानी कि उसमें कोई केमिकल मिलाया गया है। तो उसको भी सफाई की ज़रूरत है। और इसमें ये भी होता है ना कि साइड में पानी भी प्रदूषित हो रहा है और के अभाव में, हाँ, रखरखाव नहीं होने के कारण वो पानी एकदम इतना प्रदूषित हो चुका है कि उस किसी भी काम का नहीं है। वहाँ पे कितने लोग होते हैं जो धोबी लोग होते हैं ना, उसी में कपड़े धोते हैं, उसी से साफ सफाई करते हैं और जितना भी डस्ट पार्टिकल सब उसी में जाता है। हाँ, पशु को नहलाते हैं, एकदम पॉल्यूटेड हो चुका है वो, तो उसको भी साफ करने की जरूरत है। बिल्कुल। और पटना साहिब से संबंधित और कोई आपके जहन में कोई ऐसा मुद्दा सामने आ रहा हो जिस पे आप बात करना चाहें अपने? जी, जो हमारा गंगा घाट है, जैसे कि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले छठ पर्व था हमारा, तो जितनी भी पर्वैती लोग होती हैं वो वहाँ पे, तो हम लोग तो धार्मिक रूप से हमारी गंगा माँ को मानते हैं। बाकी शहरों में तो मतलब कि बिहार में तो खास करके ये छठ पर्व को इतना महत्व दिया जाता है, लेकिन बाकी शहरों में क्योंकि यहाँ पे धार्मिक रूप से हम लोग गंगा जी को मानते हैं तब भी इतना पॉल्यूटेड है, इतना कच्चा है। और बाकी शहरों में इससे काफ़ी हद तक साफ होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मान लीजिए कि इंडिया के बाहर ऐसा कुछ है नहीं गंगा जी का। गंगा जी को हम लोग उतना मानते नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ यहाँ से काफ़ी हद तक साफ सफाई रहती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे धार्मिक रूप से गंगा माँ की पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा साफ सफाई नहीं है, इतना पॉल्यूशन होता है, इतना पॉल्यूटेड रहता है हमारी गंगा माँ, तो उसको भी साफ सफाई करने की जरूरत है। गंगा को जिस तरह से हम लोग माँ कहते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसी तरह से एक माँ को की जो परिकल्पना हमारे जहन में होती है, गंगा भी बिल्कुल उसी तरह से निर्मल और पवित्र बनाए रखने के लिए भी कुछ ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है और उसमें काम करने की आवश्यकता है। एक और छात्रा कुछ हमसे शेयर करना चाहती है पटना साहिब से जुड़े मुद्दे को। जी बताएं। मेरा नाम रानी कुमारी है और मैं पटना क्षेत्र से ही आती हूँ। मैं एक छोटे से गांव में हूँ। मेरा गांव का नाम है छोटी पहाड़ी। वहाँ पे क्या होता है ना, बारिश के टाइम पे पानी इतना जमा हो जाता है जिससे क्या होता है ना, जो बारिश वाला जितना गंदा पानी रहता है ना वो मेरे सारे वहाँ जितने भी घर हैं सबके घरों में घुस जाता है। उसके कारण क्या होता है, कई तरह की बीमारियाँ होती है, मच्छर फैलते हैं और कई तरह के कीटाणु, जल जमाव, वहाँ के जल निकलने का कोई साधन भी नहीं है, निकासी की व्यवस्था हाँ नई व्यवस्था है, वही में हम सबको बहुत दिक्कत होता है। एक और भी है, आपकी छोटी पहाड़ी से याद आया कि वहाँ पे अंडरपास नहीं होने के कारण भी एनएच का वो रास्ता है, उसको क्रॉस करने के दौरान अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती बहुत हैं। हाँ, तो अंडरपास के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ डिमांड नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हाँ बिल्कुल है। हम सब तो चाहते हैं कि वहाँ पे जितना जल्दी हो सके तो वहाँ पे बन जाए वो। बिल्कुल, ये पटना साहिब में छोटी पहाड़ी भी एक इलाका है जहाँ पे अंडरपास की आवश्यकता है। एनएच से बिल्कुल सटा हुआ वो इलाका है और अक्सर वहाँ के स्थानीय नागरिक जब रोड क्रॉस करते हैं, एनएच क्रॉस करते हैं तो हाई स्पीड गाड़ियों के अक्सर शिकार हो जाते हैं और दुर्घटना में मौत तक हो जाती है। कई वर्षों से ये मांग लोग करते रहे हैं और ये अभी तक ये मांग अधूरा है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के बेहद प्रतिष्ठित महाविद्यालय में हूँ और यहाँ की जागरूक छात्राओं ने इस जागरण लाइव दैनिक जागरण के इस मंच पर बहुत ही मुखरता से उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जो कि इस मौजूदा विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बनकर इनके सामने होगा और उसी को वो ध्यान में रख करके अपने मत का महत्वपूर्ण दान करेंगी ताकि एक मजबूत लोकतंत्र के साथ साथ पटना साहिब क्षेत्र को भी मजबूत, विकसित, सुंदर, स्मार्ट
बनाने में मददगार साबित हो सके।